गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि कल परसों हमने ये यूनिट जो है ना कंप्लीट कर दी थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस जो है ना वो आज मिल जाएंगे। आप जब तक देखेंगे आप उनको क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। वो बोर्ड क्वेश्चंस हैं, कुछ शायद 16, 17 या 20 के आसपास क्वेश्चन हैं, वो छोटे बड़े करके। और वो क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, पूरी यूनिट में से क्वेश्चंस है, वो करना है उनको अच्छे ढंग से। मैं उनमें से कुछ एक जो है ना खुद से भी करवा रहा हूँ। उसके बाद में जो आपको डाउट है वो डाउट आपको बताने हैं कि ये क्वेश्चंस मुझे समझ में नहीं आया, ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, वो करेंगे हम। दूसरी चीज, आपको क्वेश्चंस जो है ना ये पूरी यूनिट हो गई है तो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, वो जरूरी है आपके लिए। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से कुछ क्वेश्चंस तो मैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन तो मैं साथ के साथ करवा भी रहा था आपको। तो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करने हैं आपको। दूसरी चीज, उनमें से कोई डाउट हो तो आप बगैर हेजिटेशन के ये बताएं कि ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं है, हमें ये क्वेश्चन आपको आप समझाइए, तो वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्वेश्चन समझा दूंगा। इजी क्वेश्चन होगा तो पिक वगैरह जो है ना वो भी सेंड कर दूंगा। और यदि ऐसा होगा कि ना ये ना नहीं समझ में आने वाला तो उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जो कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चन है वो मैं साथ ही साथ कुछ करवा रहा हूँ। कुछ एक ज्यादा क्वेश्चन 20 यूनिट से वो भी आपको मिल जाएंगे यहाँ नेक्स्ट वीडियो में। मतलब इस यूनिट से जो यूनिट हमने थ्योरेटिकल पढ़ा उससे मैं अपने लेवल के ऊपर आपको बोर्ड क्वेश्चंस, जैसे आज आपको मिले यूनिट पूरा होने के बाद में, उसमें से बीच बीच में एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन हुए हैं, कंपटीशन के भी क्वेश्चन हुए हैं, जेई वगैरह के। ठीक है, कंपटीशन के और भी मिल जाएंगे आपको, नीट के और जेई के क्वेश्चंस, इजी और मुश्किल जो भी हैं मेन एडवांस के, वो भी मिल जाएंगे आपको। तो मैं अपने लेवल के ऊपर बिल्कुल सही चीजों को अरेंज करके चल रहा हूँ। यहाँ जो एनसीईआरटी के हिसाब से आर्टिकल, उस हिसाब से पहले आर्टिकल पढ़ा रहे हैं, उनके बीच में से ही क्वेश्चंस जो है ना वो बन रहे हैं, वो भी बता रहे हैं एनसीईआरटी के, कंपटीशन भी बता रहे हैं। और अब ये फाइनल यूनिट, मतलब यूनिट जब ये फाइनल मतलब पूरा हुआ है तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए आपको मिले हैं, तो वो क्वेश्चंस आपको करने हैं। उनमें से जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको करवा भी रहा हूं यहाँ। पहले जो शुरू के क्वेश्चंस है वो अब इस वीडियो में करवाऊंगा। उसके बाद भी आपको किसी भी तरह का किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, तो उसके लिए मैं आपको अपना नंबर जो है वो भी प्रोवाइड करवाऊंगा। यहाँ स्कूल से मिल जाएंगे आपको वो नंबर वगैरह है, मैं अपना नंबर भी दे रहा हूँ। तो उससे रिलेटेड आपको जो भी दिक्कत है क्वेश्चन में, इस यूनिट से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो वो आप मुझे बेझिझक जो है ना बताएं। तो क्या है कि ना वो जो बच्चों के डाउट्स लेंगे हम, तो उनमें से क्या है कि ना कुछ बच्चों के डाउट्स जैसे उनके एक जैसे हुए तो मुझे पता लग जाएगा कि इतने बच्चों के डाउट्स इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, या 2-5 कॉमन क्वेश्चन है जो सभी के डाउट के हैं, तो उनका वीडियो भी बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं ये बताऊंगा आपको कि ना आपको जो है ना डाउट देने हैं। ठीक है, तो आप अपने उन क्वेश्चंस की चाहे पिक सेंड करें मुझे, चाहे कमेंट में लिखें, जहां भी आपको जो भी फॉर्म दिखाई दे वहां पर बताएं कि ना ये क्वेश्चंस हमारी समझ से बाहर है, इस आर्टिकल में डाउट है, तो वो क्या हो जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा वो डाउट। तो आपको बेझिझक बताने हैं वो डाउट्स वगैरह। और इसमें क्या होगा कि ना जितनी भी बच्चों की जो भी प्रॉब्लम है, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, उन सब के आपके लिए जो है ना वो वीडियो बना दिए जाएंगे। तो आपको बताना है इस यूनिट में से क्या क्या दिक्कत जो है ना वो रही है, चाहे वो कंपटीशन से रिलेटेड हो, चाहे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे थ्योरी में कोई आर्टिकल है वहां से दिक्कत हो, तो आपको करना है। अब जो मैंने आपको क्वेश्चन भेजे वो समझिए सारी यूनिट में से हैं क्वेश्चन जो है ना, वो हर एक टाइप के क्वेश्चन हैं जो आपको सीबीएसई बोर्ड में मिलेंगे और हरियाणा बोर्ड में जो है ना वो मिलते हैं, वैसे क्वेश्चंस हैं आपके लिए। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस कुछ एक इन टेक्स्ट के मैंने भी करवाए हैं, आप भी देखिए, उनको करके देखिए। जो जो ना होता हो आपसे वो आप लिखिए कि ना हाँ ये मेरी समझ में नहीं है, क्वेश्चन आप करवाइए। 3rd यूनिट से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो हम फिलहाल पढ़ा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करने हैं। जो भी डाउट हो वो बताएं हमें बस। तो आज आपको जो क्वेश्चन मिल रहे हैं उनमें से पहले जो क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जो है ना पहले वो मैं करवा देता हूं आपको। और उसके लिए पहला जो क्वेश्चन था वो था द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल।
the EMF of the following shell at 298 Kelvin. EMF मतलब E जो है ना शेल का, आपको E जो है ना शेल का आपको गिवन है वो है 0.1745 वोल्ट 298 केल्विन के ऊपर। 298 केल्विन के ऊपर E शेल जो है वो है 0.1745 वोल्ट, वो ये है 0.1745 वोल्ट। ये इतना वोल्ट है, आपको इतना आपको मिल रहा है। ई शेल जो है ना वो आपको जो मिल रहा है वो है 0.1745 वोल्ट, इतना वोल्ट आपको मिल रहा है। सेकंड चीज, क्या क्या चीज गिवन है ये देखिए। सेल रिप्रेजेंटेशन, आयरन सॉलिड से अपने आयंस में जा रहा है, वहां क्या होता है उसका कंसंट्रेशन 0.1 m। डबल स्लेश सॉल्ट ब्रिज के लिए एच आयन की कंसंट्रेशन x मोलर है, x मोलर। और फिर हाइड्रोजन एच आयन से गैस में जा रहा है, 1 बार प्रेशर है उसका, 1 बार प्रेशर, तो सही है। और कहां हो रही है ये हाइड्रोजन की जो सेल रिएक्शन है वो हो रही है प्लेटिनम के सरफेस के ऊपर। उससे आगे इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके लिए, आयरन के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आयरन का वो भी कौन सा है, रिडक्शन है -0.44 वोल्ट। क्या करिए, कैलकुलेट द एच आयन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। कैलकुलेट करिए एच आयन कंसंट्रेशन, ये जो x मोलर लिख रखा ना ये बताइए एट द इलेक्ट्रोड वेयर हाइड्रोजन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। ये है आपके पास यहां क्वेश्चन कि जो क्या निकालना है आपको निकालना है कि जो एच आयन की जो ये कंसंट्रेशन है x मोलर, एच आयन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, x मोलर, ये निकालनी है आपको। क्या क्या चीजें गिवन है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल गिवन है 0.1745 वोल्ट, एक चीज। ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल बोल रहा था तो इसका मतलब क्या है, सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल का गिवन है। रिप्रेजेंटेशन देखिए, ये रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन में पहली चीज क्या होती है बता रखा बार बार आपको, डबल स्लेश से पहले ये देखो डबल स्लेश है, इससे पहले ये क्या होता, ऑक्सीडेशन, आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है उसके आयन में, फेरस आयन में। डबल स्लेश आगे, सल्ट ब्रिज आगे, ये क्या होता है, रिडक्शन। लेफ्ट में जो चीज ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट करता है ये किसको, रिडक्शन को, पहले ऑक्सीडेशन फिर रिडक्शन। तो देखिए सेल रिएक्शन लिख रहा हूं मैं पहले आपके लिए, चीज इजी कर दे रहा हूं। सेल रिएक्शन लिखेंगे आप, आयरन प्लस यहां ये एच आयन, किसमें, आयरन देखिए 2 पॉजिटिव में जा रहा है, 2 पॉजिटिव। एच आयन किस में जा रहा है, H2 में जा रहा है, तो बैलेंसिंग के लिए ये 2 करिए। ये देखिए ये है आपके पास सेल रिएक्शन, ये सेल रिएक्शन है। अब आपको क्या निकालना है, इसकी कंसंट्रेशन। तो किसके अकॉर्डिंग, नरेस्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग। नरेस्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग, जो नरेस्ट इक्वेशन है वो मैं आपके लिए लिख रहा हूं। नरेस्ट इक्वेशन क्या था, नरेस्ट इक्वेशन ई सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ द शेल माइनस 0.0591 ओवर n, 0.0591 ओवर n। n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन और कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्शन। चाहे प्रोडक्ट में देखो हाइड्रोजन, इसके तो कंसंट्रेशन नहीं है, गैस है, 1 बार प्रेशर है। आयरन प्रोडक्ट में क्या है, आयरन है, तो इसकी कंसंट्रेशन, आयरन की कंसंट्रेशन Fe2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन, चाहे प्रोडक्ट या ऑक्सीडेशन हो रहा है, आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, चाहिए कह लीजिए, दोनों चीजें बता रहा हूं मैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी होता है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट भी होता है। यहां नीचे रिएक्टेंट,
अब रिएक्टेंट में क्या है, एच आयरन, ये तो सॉलिड है तो सॉलिड की वन होगी। एच आयन की कंसंट्रेशन, एच आयन या रिडक्शन की कंसंट्रेशन एच आयन, ये देखो स्टियोकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितने इसके 2 है, ऊपर ले जाओ, जो कोफिशिएंट होते हैं वो ऊपर ले जाओ, देखो ये पावर में आ जाएंगे। एच आयन के कोफिशिएंट दे दो, Fe2 पॉजिटिव का कोफिशिएंट देखिए 1 ही था तो एचडीसी लिख दिया आपने, ये चीज आपके पास, ये फॉर्मूला आता है नरेस्ट इक्वेशन। अब इसके अकॉर्डिंग बस चीजों को लिख दीजिए, क्या है, ई शेल कितना है 0.1745 वोल्ट, 0.1745 वोल्ट ई शेल। ई नोट ऑफ द सेल, ई नोट ऑफ द सेल कैसे निकलता है, ई नोट ऑफ द सेल निकलता है, ई नोट ऑफ द सेल कैसे निकलेगा, ई नोट ऑफ द सेल कैसे निकलता है, ई कैथोड माइनस ई नोट एनोड, या ई आर माइनस ई लेफ्ट, कैथोड माइनस एनोड, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड, तो ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड, तो कैथोड देखिए रिडक्शन जिसका होगा वो कैथोड, ऑक्सीडेशन जिसका उसका एनोड, ओ ए आर सी। बार बार चीजों को रिपीट कर रहा हूं मैं, जो चीजें मैंने आपको सिखाई हैं बताई हैं वो क्या है, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड, ये होता है आपके पास ई नोट ऑफ द सेल। कैथोड क्या होता है रिडक्शन आर सी, ऑक्सीडेशन एनोड ओ ए, दोनों वो स्टार्ट में। तो देखिए रिडक्शन हो रहा है हाइड्रोजन का, ऑक्सीडेशन हो रहा है आयरन का, तो आयरन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो भी रिडक्शन है, देखो 2 पॉजिटिव से 0 पर जा रहा है, ठीक है, वो है -0.44 वोल्ट। किसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, किसका क्या हो रहा है रिडक्शन, देखिए तो क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है आयरन का, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये क्या होगा एनोड, और हाइड्रोजन क्या होगा कैथोड। अपने आप आयरन का गिवन है और ये क्या है देखो ऑक्सीडेशन, क्योंकि आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा था यहां, ये देखिए ये हमेशा किस में गिवन होना चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है ही, ऑक्सीडेशन हो तो किसका हो रहा है यहां, ये देखना है आपको आयरन का, गिवन क्या उसका रिडक्शन पोटेंशियल, सारी चीजें ठीक है। आपको पहले तो ये देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, तो रिडक्शन पोटेंशियल है कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सीडेशन होता तो आपको ये माइनस है तो प्लस कर देना था, प्लस है तो माइनस कर देना था, लेकिन ये पहले से रिडक्शन पोटेंशियल है। अब आयरन का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, यहां से रिएक्शन में देखिए रिप्रेजेंटेशन से पता लगा आपको, या रिएक्शन भी लिख दिया मैंने ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन क्या होता है एनोड, तो इसका मतलब ये है नोड, ये आपके पास आयरन के लिए जो गिवन है ये है आपके पास एनोड, तो हाइड्रोजन का अपने आप क्या हो गया कैथोड, तो हाइड्रोजन का कैथोड आयरन का एनोड, तो कैथोड माइनस एनोड, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है 0.00 वोल्ट, माइनस में कैथोड माइनस एनोड है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो कैथोड हाइड्रोजन का 0.00 वोल्ट माइनस एनोड, एनोड है आयरन का माइनस 0.44 वोल्ट, अभी क्या जाएगा माइनस माइनस प्लस 0.44 वोल्ट आ जाएगा आपके पास, 0.44 वोल्ट ये है आपके पास। तो ई शेल गिवन था, ई नोट ऑफ द सेल आपने निकाल लिया, कैसे निकाला मैंने अच्छे से बता दिया, फिर से सुन ले इसे, चाहे रिपीट कर ले वीडियो को, जो चीजें आपको ध्यान में रहती हैं उनको चीजों को रिपीट कर ले। 0.44 वोल्ट, 0.44 वोल्ट। अब उसके बाद में क्या होगा आपके पास माइनस 0.0591 है पहले से ओवर एन, एन क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए आयरन कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन कितने ले रहा है एक हाइड्रोजन एक ले रहा है, 2 हाइड्रोजन मिलकर कितने लेंगे 2, देखिए Fe 0 पर था, 0 से पॉजिटिव 2 पर 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ ओवर 2 log Fe2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन देखिए, Fe2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 0.1 मोलर, तो 0.1 ओवर 0.1 ओवर H आयन की कंसंट्रेशन,
एच आयन की कंसंट्रेशन x मोलर है, वो तो हमें निकालनी ही है, तो एच आयन को सीधा ही लिख दें H पॉजिटिव, और इसका स्क्वायर है स्क्वायर, क्योंकि ये तो निकालना है हमें, ये तो हमें निकालना है। चीजें आपको समझ में आई होंगी। ये है आपके पास एच आयन की कंसंट्रेशन आपको निकालनी है, गिवन नहीं दी, वो लिख दो। अब इससे आगे देखिए, सिंपल चीज है कि आपके पास ये इस साइड आ जाएगा उठ के 0.44 वोल्ट पॉजिटिव है, इस साइड आएगा नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का 0.44 वोल्ट, प्लस का है ये पहले से ही 0.1745 वोल्ट, सबट्रैक्ट कर लीजिए, ये माइनस का ये पॉजिटिव का, 10 में से 5 5, 9 में से 4 गया 5, 13 में 7 गया 6, 3 में से गया 2, 0 पॉइंट, और किसका ज्यादा रहेगा, नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव 0.2655। अब 2 से इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, माइनस 0 2 0 0 2 0 0 2 2 जा 4 2 9 जा 18 2 5 जा 10 2 5 जा 10, इतना log ऑफ। अब देखिए ये क्या है, log m by n, log 0.1 m by n, log m by n का फॉर्मूला क्या था, log m माइनस log n, log m माइनस log n, log m कितना है आपके पास 0.1 माइनस log n, log n देखिए log h आयन ये स्क्वायर है, तो इसका लॉगरिथम करेंगे तो पावर log m की पावर n, ये 2 आगे आ जाएगा, लॉगरिथम में जो भी पावर होती है वो आगे आ जाएगी, बस 2 आगे आ जाएगा, माइनस 2 log h आयन्स, बस मैंने फॉर्मूला लिखा सिंपल, log m by n को क्या लिख दिया, log m माइनस log n, बस ये h आयन का स्क्वायर था, मतलब h आयन की पावर 2 थी, लॉगरिथम करते हैं तो ये पावर कितनी आ जाएगी, आगे आ जाएगी, बस 2 log h आयन्स, ये होगा आपके पास 2 log h आयन्स, ये करना है आपको। अब आगे बढ़िए, ये देखिए क्या होगा आपके पास, यहां ये तो log mn का फॉर्मूला लग गया आपके पास, और ये चीज देखिए इसके मल्टीप्लिकेशन में है, ये तो पूरा आपके पास क्या ही है, ऐसी चीज ये है, ऐसे देखो पहले भी ऐसा ही था, लॉगरिथम इसके मल्टीप्लिकेशन में था ना, यहाँ पे देखिए ये पूरा लॉगरिथम वाला पार्ट इसके मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ ये क्या करा, मल्टीप्लाई, इस साइड आएगा तो क्या करेगा ये डिवाइड, तो सीधा सा लिख दीजिए क्या होगा, माइनस 0.2655 ओवर ये आ जाएगा माइनस 0.02955, ये माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिएगा, इज इक्वल टू, अब देखिए यहां क्या आपके पास, ये है log 0.1 माइनस 2 log h आयन्स। अब log 0.1 को पहले सोल्व कर लीजिए, log 0.1 को सोल्व करिए, और मैं कहा सोल्व कर रहा हूं इसको, log 0.1 को सोल्व कर लीजिए, तो इन चीजों को मैं साफ कर दे रहा हूं, ये आपको लिख दी थी, आपको समझा दी थी। अब देखिए क्या है आपके पास, log 0.1, log 0.1 को क्या लिख सकते हैं आप, 0.1 को क्या लिख सकता हूं, 1/10, 10 ऊपर जाएगा 10 टू पावर इज -1, मतलब 10 टू पावर इज -1, log क्या है 0.1 को आप क्या लिख सकते हैं, 0.1 को मतलब 1/10, और ये 10 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगी पावर, बस 1/10 का मतलब क्या होता है 10 टू पावर इज -1, और ये -1 आगे जाएगा, -1 log 10, -1 log 10, log 10 बेस होता है 1 होता है, तो -1 आ जाएगा, यहां से ये क्या होगा -1, ये क्या होगा आप देखो -2 log h आयन्स, -2 log h आयन्स,
इसको मैं पहले से लिख दे रहा हूं, -2 log H आयंस। सुनिए, -2 log H आयंस। pH क्या होता है? pH याद होगा आपको, pH इट इज द इनवर्स लॉगरिथम ऑफ H आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। pH होता क्या है? इट इज द इनवर्स लॉगरिथम ऑफ H आयन कंसंट्रेशन। तो देखो माइनस है ये log H आयन माइनस इनवर्स log H आयन की कंसंट्रेशन क्या होता है? pH। इसकी जगह पर आप pH लिख सकते हैं, बस माइनस है log H आयन, उसकी जगह पर pH, और ये pH क्या है? पॉजिटिव। तो pH क्या लिखना होगा आपको? pH। और कितना pH? 2 है ना, इनटू में 2 pH। अब आप कहेंगे कि जी ये माइनस का आपने पॉजिटिव कैसे कर दिया? तो समझिए, देखो फॉर्मूला लिख रखा मैंने, माइनस log H आयन की जगह पर आप क्या लिखेंगे? pH। तो ये देखो, ये माइनस log H आयन, मैंने क्या लिखा है? बस pH लिखा है उसकी जगह। pH इसका पॉजिटिव होगा, क्योंकि इस पूरे की जगह पर माइनस log की जगह पर आप लिख रहे हैं ना pH, तो ये pH लिख दिया मैंने पॉजिटिव का। ये 2 था तो ये 2 लिख दिया बस सीधा। ये चीज थी आपके पास। अब उसके बाद में देखिए, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया था, इसको इससे डिवाइड करना है आपको, इस टर्म को इस टर्म से क्या करना है? डिवाइड करना है आपको इस टर्म को। तो देखिए क्या होगा, कहां, यही कर लीजिए चाहे, 0.2655 ओवर 0.02955। तो मैं क्या लिख रहा हूं? डेसिमल के बाद 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 5 डिजिट है, 5 ऊपर वाले में कर लीजिए। अब हटा दीजिए इसे, 2955 को 26,550 से, तो सीधा तो 10 के ऊपर तो जाएगा नहीं, 9 के ऊपर भी नहीं, लगभग 8 के ऊपर चला जाएगा। 8.9 के आसपास आएगा, या पूरा 9 भी लिख सकते हैं आप, पूरे 9 में थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, या 8.9 के आसपास जाएगा। क्यों? देखिए 10 में तो कितना चला जाएगा? 29,550 चला जाएगा। 9 में से 2950 घटाएंगे तो थोड़ा सा कम, पहले 8 के ऊपर फिर 9 पर चला जाएगा, या सीधा 9, अप्रोक्सीमेट 9 भी लिख सकते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं है, अप्रोक्सीमेट 9 लिख सकते हैं। तो 8.9, और ये -1 इस साइड, ये इस साइड आएगा तो क्या होगा? ये आपके पास यहाँ इस साइड क्या आ जाएगा? ये 8.9 या 9 ही कह लीजिए, -1 इस साइड आ जाएगा, +1, 2pH। ये देखो, ये पूरा आप डिवाइड करेंगे, करके देख लीजिए, 9 या 8.9 आएगा, तो मैंने 9, ये -1 इस साइड आएगा तो +1, 9 और 1 कितने? 10, ये कितना? 2pH। तो 2pH इज इक्वल टू 10, और pH इज इक्वल टू 10/2, 5, ये pH आ गया। या फिर ये कह लीजिए आप, यहाँ H आयन की कंसंट्रेशन क्या होता है? pH, जो माइनस log pH, तो pH आ गया आपके पास 5। H आयंस, क्योंकि एसिड और एसिड की होती है pH वैल्यू, और pH वैल्यू कितनी आई है यहाँ? 5, क्योंकि वो कंसंट्रेशन माइनस log H आयन को किस में कन्वर्ट कर लिया आपने? pH में। ये निकालना था आपको, ये थी आपके पास में। तो एक एक चीज जो आपने शुरू से पढ़ी है वो चीज इस तरह से चलती रही है, बस और कुछ नहीं है। स्टेप वाइज मैनर से, जो चीज ना समझ में आए उसको फिर से वीडियो में देखेंगे क्या बता रखा था उसके बारे में, एक चीज को समझिए अच्छे से, फिर से वीडियो को रिवर्स करके देखिए चाहे, और एक एक चीज को अच्छे ढंग से करिएगा। ये है आपके पास, ये था क्वेश्चंस। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जो आपको देखेंगे, आपको जो मिलेगा आज, वो है aqueous solution of copper sulfate and silver nitrate are electrolyzed by 1 ampere current for 10 minutes in sprayed electrolytic cell. Will the mass of copper and silver deposit on the cathode be same or different? Explain your answer. कि कॉपर सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट दोनों के सॉल्यूशन से 10 मिनट तक इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया गया, कितना? वो भी 1 एम्पियर, मतलब सेम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया गया दोनों सॉल्यूशन से। अब ये कह रहा है कि इलेक्ट्रोड के ऊपर कॉपर और सिल्वर का जो मास डिपॉजिट होगा क्या वो सेम होगा? तो फैराडेज सेकंड लॉ फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस याद करिए क्या था? व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द सॉल्यूशंस connected in series then mass of the substance deposit at any electrode
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। तो हमने दोनों सॉल्यूशन से सेम इलेक्ट्रिसिटी तो पास करवा लिया, लेकिन क्या उनका मास भी सेम डिपॉजिट होगा? क्या इक्वल डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड के ऊपर? नहीं। क्यों? क्योंकि इन दोनों का मास जो है डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड के ऊपर, वो किसके ऊपर डिपेंड है? उनके इक्विवेलेंट वेट के। और उनका इक्विवेलेंट वेट तो क्या नहीं है? सेम है नहीं है, बस। तो नो, द अमाउंट ऑफ कॉपर एंड सिल्वर डिपॉजिट एट रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड डज नॉट इक्वल, बस। क्यों? बिकॉज देयर मास is directly proportional to their equivalent weight and their equivalent weight is not equal, बस सिंपल। फैराडेज सेकंड लॉ भी बता दिया और ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। ये है सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है उसके बाद में, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, साफ कर लेता हूं मैं इसको। कैलकुलेट द degree of question, calculate the degree of dissociation of 0.024 m। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना आपको। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब हो गया अल्फा निकालना है आपको, अल्फा ऑफ 0.024 m एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड मतलब कंसंट्रेशन या मोलरिटी के लीजिए C, उसकी है 0.024 m, 0.0024 m एसिटिक एसिड। इफ कंडक्टिविटी ऑफ दिस कप्पा, कप्पा उस सॉल्यूशन का है कितना? 8.0 इंटू 10 टू पावर रेज -5 सीमन पर सेंटीमीटर। ये है आपके पास। और गिवन क्या है? गिवन लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ HIN 349.6 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट CH3CO नेगेटिव, वो है आपके पास 40.9 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये गिवन है। अब आपको क्या निकालना है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये चीजें गिवन थी आपके पास। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना आपको। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूं आपको। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या था? मोलर कंडक्टिविटी ओवर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये अल्फा का फॉर्मूला होता है, मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और आपको मोलर कंडक्टिविटी की जरूरत है पहले तो। और मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? कप्पा इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक पर लीटर ओवर मोलरिटी। कंसंट्रेशन का लीजिए, मोलरिटी का लीजिए, रखिए पहले इस फॉर्मूला में रखिए। मोलर कंडक्टेंस कप्पा, कप्पा है 8 इंटू 10 टू पावर -5 सीमन सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, इंटू इंटू क्या? 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक पर लीटर ओवर मोलरिटी। मोलरिटी मोलरिटी आपको गिवन है 0.0024 मोल पर लीटर। ये देखिए, कैलकुलेशन करना बस सीधा सा, सीधा कैलकुलेशन करना वहां से। ये चीज आपके पास 8 इंटू 10 टू पावर -5 सीमन पर सेंटीमीटर इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक पर लीटर ओवर 0.0024 मोल पर लीटर। ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस और बता देता हूं आपको। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस क्या होती है? इट इज द सम ऑफ द लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ कटायन एंड एनायन। कटायन और आयन की कंडक्टिविटी को जोड़ दो बस। 349.6 ये कटायन का, अनायन का 40.9 जोड़ोगे 9 6 15 9 4 4 8 3, ये आपके पास। और ये 1 6 6 और 9 15 9 और 1 10
4 4 8, 8 और 1 9, 390.5 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। वहां से जो भी आ रहा है ये क्या होगा आपके पास, मोलर कंडक्टिविटी। ये क्या आपके पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो अल्फा क्या होगा, यहां से जो भी आ रहा है आपके पास उसके डिवाइड में ये कर दीजिए। नीचे तो है आपके पास 390.5 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ऊपर से जो भी चीज आ रही है आपके पास बस सीधा कर दीजिए उसे। ये आपको न्यूमेरिकल क्या, ये मतलब क्या है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, सोल्व करना है इसको, बस आप कर लीजिए उसको, सोल्व कर लेंगे आप, ठीक है, करके देखिए। मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है तो बस इजी करिए उसको, फिर भी आंसर पर नहीं पूछे तो फिर मैं करवा दूंगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, फोर्थ क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हो गए, फोर्थ है सॉल्यूशन ऑफ 2 इलेक्ट्रोलाइट ए एंड बी आर डायल्यूटेड। 2 इलेक्ट्रोलाइट है ए और बी, उनको डाइल्यूट किया गया। द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बी इंक्रीजेस टू अ स्मॉलर एक्सटेंट। 2 इलेक्ट्रोलाइट थे, कौन कौन, ए और बी, और इनको क्या किया गया, डाइल्यूट किया गया इनके सॉल्यूशन को। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बी की इंक्रीजेस टू अ स्मॉलर एक्सटेंट, इंक्रीज हो रहा है मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है लेकिन स्मॉल एक्सटेंट में। किसका, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बी का स्मॉल एक्सटेंट में, स्मॉल एक्सटेंट में, तो इसको साफ करिए। फिर ए का आगे क्या रहा है, while that of A increases to a much larger extent, और ए का बढ़ रहा है लार्ज। पता आपको क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी डायलेशन के साथ इंक्रीज होता है। ए और बी 2 इलेक्ट्रोलाइट थे, बी का बढ़ता है लेकिन कम बढ़ता है, ए का बढ़ता है लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ता है। अब which of the two is a strong electrolyte, justify your answer। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन हम आपको पहले ही बता दे रहा हूं, ये इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग और कौन सा वीक है, तो बताया मैंने आपको डिब्बे हक्कल ओनसेजर इक्वेशन में कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं डाइल्यूशन के साथ उनकी मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है लेकिन स्मॉल एक्सटेंट में, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट की ज्यादा एक्सटेंट में बढ़ती है। तो सिंपल सी चीज है, बी क्या होगा आपके पास, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और ये क्या है अपने आप वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्यों है, ये तो सीधा सा रट्टा हो गया कि जी आपने बताया था मैं, और अब ऐसे रट्टाफिकेशन है। क्यों होता है ऐसा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है लेकिन किसमें, स्मॉल एक्सटेंट में। वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है लेकिन लार्ज एक्सटेंट में। क्यों, कि जैसे ही आप डाइल्यूशन करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो पहले से ही कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है, तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस नॉट अप्रेशिएबली, इंक्रीज होते हैं, इंक्रीज होते हैं अप्रेशिएबली, नॉट नहीं अप्रेशिएबली। नंबर ऑफ आयन इंक्रीजेस अप्रेशिएबली, नंबर ऑफ आयन इंक्रीज होंगे अप्रेशिएबली बिकॉज आयनिक मोबिलिटी इंक्रीजेस इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू डिक्रीज इन आयनिक अट्रैक्शन, क्योंकि डाइल्यूशन के कारण आयंस की कंसंट्रेशन कम होती है, तो कंसंट्रेशन इन इंट्रा आयनिक अट्रैक्शन भी ज्यादा मजबूत नहीं रहे, थोड़े थोड़े दूर हो जाएंगे। वो नजदीक थे पहले कंसंट्रेशन ज्यादा थी, अब डाइल्यूशन के टाइम में थोड़े से दूर हो गए तो उनको मोबिलिटी मतलब घूमने की जगह ज्यादा मिल जाएगी, तो वो ज्यादा घूमेंगे, घूमने के कारण उनका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा, तो स्मॉल एक्सटेंट में। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट पहले बहुत कम टूटता है, अब डाइल्यूशन के टाइम में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करेगा, आयंस के नंबर ही ज्यादा हो जाएंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा लार्ज। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी लेकिन कम, क्योंकि वहां केवल क्या बढ़ता है, आयनिक मोबिलिटी, और यहां डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आयनिक मोबिलिटी, आयंस की मोबिलिटी मतलब आयन ज्यादा घूमेंगे, ज्यादा जगह मिल जाएगी, स्पेस मिल जाएगा उनको घूमने के लिए। आयन तो उतने ही है लेकिन उनको जगह ज्यादा मिल जाएगी, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है स्मॉल एक्सटेंट में। किसके कारण, आयनिक मोबिलिटी के कारण, नोट ऑफ आयंस के कारण। यहां मतलब आयन की आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगी, उनकी संख्या के ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 1 2 4 बढ़ेंगे बस संख्या में। तो जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में उनकी संख्या ज्यादा बढ़ेगी, आयंस के टूटने की रेट जो है वो ज्यादा, मतलब वो आयंस जो है वो ज्यादा नंबर में
डिसोशिएट हो जाएंगे, टूट जाएंगे। पहले 20-25 टूट रहे थे, अब 70-75 टूट रहे हैं, नंबर बढ़ जाएंगे, तो इसलिए ज्यादा बढ़ेगी उनकी लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी। आयन के ऊपर डिपेंड ही करता है इनका कनेक्टिविटी, फ्री आयंस के कारण कंडक्टर होते हैं। ये थे पहले 4 क्वेश्चंस। आगे क्वेश्चंस आप करिए, जिन जिन में डाउट है वो पूछिए। दूसरी चीज, स्कूल से ले लीजिए नंबर, या जो आपको कुछ चीजें पूछनी हो तो मेरा जो नंबर है वो है 9466255941। इसके ऊपर आपको करना क्या है, जो हम आपको बता रहा हूं, आपको क्या करना है, आपको जो क्वेश्चंस जो डाउट है उसकी आप पिक जो है ना लेकर के मोबाइल फोन से और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, इस नंबर पर भेज दें। केवल उन बच्चों के लिए जो अपने स्कूल में पढ़ रहे हैं 12th क्लास में, उन बच्चों के लिए 9466255941 आप ये नंबर लें और इस नंबर पर पिक जो है वो सेंड कर दें। जो क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आ रहा, जिसमें डाउट है, तो मैं देख लूंगा कि किस किस की कॉमन प्रॉब्लम है, तो उनके लिए वीडियो जो है वो बन जाएगा। इजी क्वेश्चंस होंगे तो आपको ऐसे बता दिए जाएंगे, ठीक है, मैं भी उसको जो है लिख के जो है ना भेज दूंगा। और जिनके लिए ये होगा कि नहीं काफी कठिन क्वेश्चंस है, समझ नहीं आएंगे, तो उनको आपको बता दिया जाएगा वीडियो बना। थैंक्स।